Welcome to Eduversal Classes. My name is Shantanu Singh and I am here again with a new video. Twinkling of Stars. Stars ट्विंकल क्यों करते हैं, स्टार्स टिमटिमाते क्यों हैं? इसके पीछे एक रीज़न है जो कि है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या? किसी किसी लाइट रे का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, और मीडियम चेंज होने पर, अब चेंज हो रहा है मीडियम, एक से दूसरे में जाएगी तो क्या होगा? वो अपनी जगह से, जो उसका रास्ता है, जो उसका वे है, उससे रिफ्रैक्ट, थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएगी, अपने पास से हट जाएगी, पाथ में थोड़ी सी शिफ्टिंग आ जाएगी, और उस शिफ्टिंग को ही हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो स्टार्स का ट्विंकल करने का भी यही रीज़न होता है। स्टार्स एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ट्विंकल करते हैं। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे? हमारा एटमॉस्फेयर है, वो क्या हुआ, उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं एयर के। हॉट एयर होती है, कोल्ड एयर होती है, बहुत सारे वेपर्स होते हैं, हर तरह की चीज़ें होती हैं। इवन लेयर्स में डिवाइडेड है कि पहले तो सबसे ऊपर जो आयनोस्फेयर वगैरह हैं, वहाँ पर क्या है, वो तो हैं भाई आपके बहुत थिन, वहाँ पर डेंसिटी बहुत कम है एयर की। लेकिन अगर आप अपने पास आते चलेंगे, जितने आप अपने तरफ आएंगे, अपने अर्थ की तरफ चलते चले जाएंगे, वो क्या होगा, वहाँ पर थिकनेस एयर की बढ़ जाएगी, और यही बोलना चाह रहा हूँ ना, थिकनेस क्या होगी, वहाँ पे बढ़ जाएगी, एयर भारी हो जाएगी वहाँ पर। ये बात हो गई। अब हो क्या रहा है, जब लाइट रे एक्स स्टार की, क्या हो रहा, लाइट रे आ रही है एटमॉस्फेयर में से होके, एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर है, ऊपर वाली लेयर से टकराई, उसका अलग रिफ्लेक्शन है, कोल्ड एयर है, हॉट एयर है, जो भी चल रही है वहाँ पे, फिर और आगे आ रही है, और आगे आ रही है, और आगे आ रही है, ऐसे करके हमारे पास तक पहुँच रही है। तो कई बार मीडियम चेंज हो गए ना उसके, हो गए नहीं हो गए। जब आयनोस्फीयर था, ठीक है, उसमें क्या हुआ भाई, वहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ। क्यों? पहले तो स्पेस से आ रही थी, स्पेस में कोई थी नहीं, आयनोस्फीयर में आई, वहाँ पे जाके क्या हुआ कि हाँ कुछ तो है जो कि थोड़ा डेंस है, ऐसे आगे बढ़ती चलेगी, आगे ट्रोपोस्फेयर होता है, मेसोस्फेयर होता है, सब में ट्रेवल करेगी। तो किसी में कुछ डेंसिटी ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, हॉट एयर होती है, कोल्ड एयर होती है, तो वहाँ पे टकराती हुई रिफ्रैक्ट हो जाएगी और हमारे पास तक आएगी। अब एयर तो मूव कर रही है ना, एयर रुक नहीं रही है, तो एयर मूव कर रही है। तो एयर जब मूव करेगी, मूव करने से क्या हुआ कि कहीं हॉट आ रही है, वहीं पे दोबारा कोल्ड आ गई है, तो क्या हो रहा है वहाँ पे, हॉट एयर की डेंसिटी अलग होती है, कोल्ड एयर की अलग होती है, कोल्ड एयर इज मोर डेंसर एज कम्पेयर टू हॉट एयर। तो क्या हुआ, डेंसिटी में अंतर, डेंसिटी में अंतर, लाइट की स्पीड में डिफरेंस आ गया, लाइट की स्पीड में डिफरेंस आ गया, तो फिर वो अपने पाथ से डिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, चेंज हो गया उसके पाथ में, हो गया नहीं हो गया? तो यही बात इसमें लिखी हुई है, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार्स लाइट। स्टार की लाइट में जो एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन होता है, जो अलग अलग लेयर से होकर लाइट गुजरती है, उसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है, स्टार्स उसकी वजह से ट्विंकल करते हैं। द कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट्स द लाइट। जो लाइट का जो रिफ्लेक्शन है क्यों हो रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर बार बार चेंज हो रहा है, एटमॉस्फेयर के चेंज होने से लाइट का रिफ्लेक्शन जो रिफ्रैक्ट हो रही है उसमें चेंज हो रहा है, हर पल उसकी बदलती चलेगी। अभी जैसे ये देखिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, एयर क्या है, इंक्रीजिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, मतलब डेंसिटी जो है नीचे तक बढ़ती चली आ रही है, बढ़ती चली आ रही है। अब स्टार तो ये देखिएगा, यहाँ पर था एक्चुअल स्टार पोजीशन, ये रही, यहाँ से लाइट रे आ रही थी। अब एटमॉस्फेयर पर ट्रेवल करते 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 वो घूमती हुई अपने पास से डेविएट होती हुई हमारी आंखों पे आई। हमारी आंखों पे जो आई है, वो पाथ डॉटेड लाइन के थ्रू हमें नजर आएगा। एक्चुअल स्टार पोजीशन कहाँ पर है, और रिफ्रैक्ट होने की वजह से हमें स्टार दिखिएगा कहाँ पे, ये देखिए, अपेरेंट स्टार पोजीशन है कि नहीं है? है कहाँ पे, नीचे वाली जगह पे दिख कहाँ पर रहा है, अपेरेंट स्टार पोजीशन पे। हो गया नहीं हो गया? तो क्यों हुआ, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपका चेंज हो रहा है, एयर की आपकी डेंसिटी बदल रही है। अब starlight reaching our eyes increases and decreases continuously due to atmospheric refraction and the star appears to twinkle at night। वही तो मैंने अभी बताया कि एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन होता है, चेंज होता रहता है, घटता है, बढ़ता है, एयर पर डिपेंड करता है, उसके लेयर्स पर डिपेंड कर रहा है, और इसी वजह से आपके स्टार्स ट्विंकल होना लगते हैं, टिमटिमाने लगते हैं। यही रीज़न है। अगर एक जैसा हो जाएगा तो स्टार टिमटिमाएंगे नहीं, टिमटिमाएंगे। इससे रिलेटेड एक बात तो बता सकता हूँ, अगर आप रात को प्लैनेट्स को देखें, प्लैनेट्स पे भी तो आपको दिखाई देते हैं, वो क्यों नहीं ट्विंकल करते?
बताऊं? क्योंकि वो हमारे ज़्यादा क्लोज होते हैं, वो इतना ज़्यादा लाइट रिफ्रैक्ट उनकी हो नहीं पाती, और स्टार्स दूर बहुत होते हैं, इस वजह से उनकी लाइट इजीली रिफ्रैक्ट हो जाती है, डेविएट हो जाती है अपनी पाथ से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब द चैनल।